दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या यानी शब्द ज्ञात कीजिए। किस यहाँ पर क्या दिया, शब्द ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर बताना है कि बर्तन जो है ना आपको चम्मच से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से आपको बताना है कि कैलेंडर जो दिया है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे, ध्यान से इसको देखेंगे कि जो बर्तन दिया है ना वो चम्मच लेके इस प्रकार से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से कैलेंडर को बताएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बर्तन, बर्तन में क्या होता है, देखिए बर्तन जो है ना, बर्तन यहाँ से देखिए यहाँ पर लिखते हैं, ठीक बर्तन हो गया, ठीक क्या हो गया, बर्तन हो गया। बर्तन में क्या समाहित होता है, बर्तन में चम्मच समाहित होते हैं। यहाँ पर क्या रखेंगे, समाहित रखेंगे, ठीक क्या हो गया, यहाँ पर समाहित हो गया। देखिए यहाँ पर समाहित होगा, समाहित, ठीक समाहित होगा, क्या होता है, समाहित होता है, यहाँ पर समाहित होता है, इसको समाहित होगा, ठीक। अब देखिए अब इसको क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखने के बाद में इसमें क्या दिख रहा है, यानी समाहित हो गया, क्या हो गया, समाहित हो गया। यहाँ तक समझ गए। देखिए जो बर्तन है ना, बर्तन में क्या होता है, समाहित, यानी बर्तन में चम्मच समाहित होते हैं, ठीक उसी प्रकार से कैलेंडर दिया है ना, तो कैलेंडर में कौन सा यानी समाहित होता है। देखिए यहाँ पर क्या रखेंगे, समाहित, ठीक समाहित होती है, यहाँ पर क्या रखेंगे, होती है। देखिए जिस प्रकार से बर्तन में चम्मच समाहित होते हैं उसी प्रकार से कैलेंडर में कौन सा समाहित होता है, यानी कौन सा आता है, यानी तारीख होता है, क्या होता है, तारीख होता है। यहाँ पर क्या रखेंगे, तारीख रखेंगे, क्या हो जाएगा, तारीख हो जाएगा, क्या हो गया, तारीख। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तारीख हो जाएगा। यानी जिस प्रकार से बर्तन चम्मच ले संबंधित है उसी प्रकार से कैलेंडर जो है ना वो तारीख ले संबंधित है। तो तारीख देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से यानी संबंधित अक्षर ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको कहते हैं एक संबंधित अक्षर दिया है, यानी डी डी ए जो है ना आपको, यानी ए डी डी से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि आर आर जो भी है ना वो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से यानी कौन सा संबंधित होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 10 प्रश्न में से कितने प्रश्न आपने सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में हमको जरूर बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर करना कुछ नहीं, यहाँ पर क्या दिखेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखने के बाद में क्या लिख रहा है, डी डी ए लिख रहा है, उसके बाद फिर कैसे समझ हो, यहाँ पर ए डी से किस प्रकार से समझ है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा इसमें क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे, क्या करेंगे, देखिए ए आपको डी, देखिए ए जो दिया है ना ए आपको ए से समझता है, यानी क्या किया है, यानी इसमें क्या किया है कि सबसे लास्ट वाला यानी इसमें सबसे पहले लिख दिया है। और उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर जो डी लिखा है ना वो डी आपको क्या किया, दोनों तरफ उठाकर आपको यहाँ पर कर दिया, ठीक कर दिया है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर भी करेंगे, बी को क्या करेंगे, बी को आपको पहले लिख लेंगे, जो लास्ट वाला है बी उसको यहाँ पर क्या करेंगे, पहले लिखेंगे, बी हो गया। उसके बाद में जो आपको दो आर दिया, ठीक ये दोनों आर को क्या करेंगे, यहाँ पर आपको आर रख लेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों को आर रख लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या दोनों आर आ गया। जिस प्रकार से क्या किया है, आपको खाली एक का बदला है, एक का क्या किया कि पहले वाला यानी इसमें तीसरा दिया ना, तीसरा को पहले वाला में रख दिया और उसी प्रकार से जो बी दिया ना बी तीसरे पे है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, पहले वाला में रखेंगे और आर आपको उसी प्रकार से हो जाएगा। आर आपको उसी प्रकार हो गया। तो उसी प्रकार होता है कि क्या इसमें क्या हो गया, यानी आर आर बी किसी से संबंधित होगा, यानी बी आर आर से। तो देखेंगे बी आर आर किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी किस ऑप्शन में दिया है, यानी बी आर आर, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको क्या दिया, यानी 65 जो है ना 8 ले समेत है, ठीक उसी प्रकार से 82 जो दिया ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह का प्रश्न में सबसे पहले ध्यान से हम देखेंगे कि आपको जो बड़ी संख्या दिया है ना, यानी छोटी संख्या से बड़ी संख्या होता है, क्या होता है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या होता है। यानी यहाँ पर देखिए 8 जो है ना वो 65 ले समेत है, क्या है 8 जो 65 ले समेत है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह बताना होगा कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या रखेंगे कि 82 आ जाएगा, ठीक है 82 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, यानी 8 ले 65 किस प्रकार से लिख रहे हैं, तो 8 को क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, अगर ध्यान से देखेंगे तो 8 को क्या करते हैं, 8 को स्क्वायर कर देते हैं, 8 8 64 हो जाएगा और 64 में क्या करेंगे एक जोड़ देते हैं, तो कितना आ गया 65 आ गया। देखिए कितना आ गया 65 आ गया ना। उसी प्रकार से यहाँ पर कौन सी संख्या रखेंगे कि 82 आ जाएगा। देखिए 82 आने के लिए इस पर क्या करेंगे, तो 21 का स्क्वायर का लगभग दिख रहा है, यानी 81 82। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 81 हो गया और प्लस 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 82 हो जाएगा, कितना हो गया 82 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी जो आपको 9 है ना 9 आपको किसी से 82 से समझते हैं। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना आ गया 9 आ गया, तो 9 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका भी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें बताना है कि विषम को ढूंढिए। इसमें क्या करना है, विषम को ढूंढना है। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया, ठीक इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको अलग है, उसी को बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन अलग दिख रहा है, यानी विषम है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि ये 4 ऑप्शन किस प्रकार से दिया है। देखिए पहला में क्या दिया पेट्रोल, दूसरा में क्या दिया कोयला दिया, तीसरा में क्या दिया ज्वार भट्टा और चौथा में क्या दिया मिट्टी दिया है। देखिए इन चारों शब्द को क्या करेंगे ध्यान से देखेंगे, यानी ध्यान से देखेंगे और पढ़ने के बाद में इसमें क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर यही दिख रहा है कि जो आपका ए हो गया, क्या होगा ए रखेंगे, ठीक उसी प्रकार से आपको यानी ऑप्शन बी हो गया और क्या होगा ऑप्शन सी हो गया। ये तीनों क्या दिख रहा है, ये तीनों क्या दिख रहा है, देखिए पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया और ज्वार भट्टा, ये तीनों क्या दिख रहा है, तो तीनों आपको क्या दिख रहा है किसी न किसी प्रकार के यानी ऊर्जा का स्रोत दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ऊर्जा का स्रोत। मान लीजिए देखिए यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, यानी यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं, ठीक यानी विभिन्न हो गया, ठीक विभिन्न प्रकार के, यहाँ पर विभिन्न प्रकार रख लेते हैं, ठीक विभिन्न प्रकार के ऊर्जा, यहाँ पर क्या हो जाएगा ऊर्जा हो गया, ठीक विभिन्न प्रकार के ऊर्जा के स्रोत हैं, यानी ऊर्जा के स्रोत रख लेते हैं, ठीक है ऊर्जा के
स्रोत है। यहाँ पर क्या होगा, स्रोत है। देखिए जिस प्रकार देखिए पेट्रोल क्या किसी ऊर्जा का स्रोत है, उसी प्रकार से ज्वार भट्टा भी किसी ऊर्जा का स्रोत है, और क्या होगा, कोयला भी किसी ऊर्जा का स्रोत है। इन तीनों क्या है, एक समान है, किसी न किसी यानी ऊर्जा का यानी स्रोत है। क्या है, ऊर्जा का स्रोत है। लेकिन आपको मिट्टी देखिए, चौथा क्या दिया, डी, यानी मिट्टी दिया। मिट्टी किसी यानी किसी ऊर्जा का स्रोत है नहीं है, किसी प्रकार की ऊर्जा का स्रोत नहीं है। यानी क्या हो जाएगा, आपका बीसम यही हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, मिट्टी, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको कहते हैं एक श्रृंखला दे, इन श्रृंखला में बताना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है ना, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो संख्या है ना वो आपको संबंधित है, यानी संख्या जो पूर्ण करेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको बताना है कि सबसे पहले इसमें क्या कर लें देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है, एक से क्या हो रहा है, 6 हो रहा है। देखिए एक से क्या हो रहा है, 6 हो रहा है। ठीक, तो एक में क्या करेंगे, एक में आपको क्या करते हैं, 5 को जोड़ देते हैं। जब एक में 5 को जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा, और 6 से क्या लिख रहा है, 6 लिख रहा है। तो 6 में क्या करेंगे, 6 में आपको 0 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और 6 से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, 11 जोड़ रहा है। क्या कर रहा है, 11 लिख रहा है, यानी 6 से क्या लिख रहा है, 11 लिख रहा है। तो 6 में कितना जोड़ेंगे कि 11 आ जाएगा। तो 6 5 11 होता है, यानी 6 में क्या करेंगे, 5 को जोड़ देते हैं तो कितना आ गया, 11 आ गया। और 11 से क्या लिख रहा है, 11 लिख रहा है, यानी 11 में क्या करेंगे, 0 को जोड़ देंगे तो 11 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 11 दिया है और 11 लिखा है। ठीक, क्या लिखा है, 11। 11 में हम क्या करेंगे, 11 से 16 लिख रहे हैं, तो 11 में क्या कर रहा है, 11 में 5 को जोड़ देंगे। जब 11 में हम 5 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और 16 में देखिए यहाँ पर अगला संख्या लिखेंगे। ठीक, तो 16 में क्या करेंगे, यानी 0 जोड़ेंगे। देखिए पहले 5 जोड़ा है, फिर 0 यानी 0 प्लस किया है, फिर आपको 5 प्लस किया है, फिर 0 प्लस, फिर 5 प्लस, फिर 0 प्लस, यानी अब की बार क्या करेंगे, 0 प्लस। जब 16 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। कितना आएगा, 16 आ जाएगा। और फिर क्या करेंगे, यहाँ पर 16 में 5 को जोड़ना है। क्या करेंगे, 16 में 5 को जोड़ देना है। जब 16 में 5 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 16 में 5 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 21 आ गया। कितना आ गया, 21 आ जाएगा। तो आपको पूछा क्या है, आपको वही पूछा कि लुप्त संख्या, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या आ गया। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर 16 हो गया और यहाँ पर कितना आ गया, 21 आ गया। तो 16 21 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक, यानी 16 21 किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका किस में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में सही वे नारे ज्ञात करें। देखिए नीचे आपको कह दे यमुना दी है, नदी दी है और नर्मदा दी है। इन तीनों शब्द को ध्यान से पढ़ने के बाद में आपको बताना है कि कौन सा इसमें वेन डायग्राम बनेगा और किसी से यानी आपस में संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि कॉमन कौन सा दिख रहा है। ठीक, यानी कॉमन कौन सा दिख रहा है, यानी यमुना है, नदी है और नर्मदा में तीनों में सबसे कॉमन कौन सा दिख रहा है। तो सबसे कॉमन तो हमको दिख रहा है नदी है। क्या है, नदी है। मान लेते हैं ये बड़ा वाला क्या हो गया, नदी हो गया, इसको हम नदी रख लेते। ठीक है, और नदी के अंदर ही आपको क्या आते हैं, नर्मदा भी आते हैं और यमुना नदी भी आते हैं। यहाँ पर क्या रखेंगे, नदी के अंदर ही आपको यमुना नदी भी आते हैं और नर्मदा नदी भी आते हैं। क्या आते हैं, नर्मदा नदी। ठीक है, यानी कॉमन हमको देखने के बाद में इसमें क्या दिख रहा है कि सबसे पहले आपको नदी होगा। ठीक है, नदी होगा, नदी के अंदर ही आपको नर्मदा नदी भी और आपको यमुना नदी भी दोनों आते हैं। कहते हैं नदी के अंदर ही, यानी इस प्रकार से आपका वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि नोएडा को यानी 39,658 के रूप में लिखा जाता है तो इंडिया को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, आपको कोडिंग डिकोडिंग से एक प्रश्न दिया हुआ है। यहाँ पर दिया ना कि नोएडा जो है आपको 39,658 से के रूप में लिखा जाता है, उसी प्रकार से बताना है कि इंडिया को कैसे लिखा जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि जो नोएडा है, नोएडा को 39,658 किस प्रकार से लिखा है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, एन दिया। ठीक, नोएडा यानी NOI हो जाएगा, यहाँ पर डी हो गया और ए हो गया। नोएडा को क्या लिख रहा है, देखिए नोएडा का कोड आपको क्या लिख रहा है, 3 लिख रहा है, यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया और यहाँ पर 8 हो गया। देखिए नोएडा को आपको क्या लिख रहा है, नोएडा को 39,658 लिख रहा है। ठीक, उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इंडिया को रखेंगे। देखिए तो इंडिया को क्या करेंगे, EN हो गया, यहाँ पर डी हो गया, इंडिया हो गया। ठीक है, इंडिया का कोड क्या लिखेगा, इंडिया का कोड क्या लिखेगा, देखिए नोएडा जो आपका लिखा है उसी का कोड आपको यहाँ पर रख देना है। देखिए इंडिया का कोड उसी प्रकार से रखेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आई को क्या लिख रहे थे, आई को आपको 6 लिख रहे थे, 6 रख लेंगे। उसी प्रकार से आपको क्या दिया, एन को क्या लिख रहे हैं, 3 लिख रहे हैं, तो यहाँ पर कर 3 रख लेंगे। और उसी प्रकार से डी आपको क्या दिया है, नोएडा में देखना है। नोएडा में आपको डी कहाँ दिया है, देखिए नोएडा को आपको देखिए नोएडा में ही देखना है। तो डी को क्या लिख रहा है, डी को आपको क्या लिख रहा है, 5 लिख रहा है, तो हम 5 रख लेंगे। उसी प्रकार से देखिए आपको आई को कितना लिखा था, आई को 6 लिखा है। उसी प्रकार से देखिए ए को देखेंगे, ए कितना लिख रहा है, ए को 8 लिख रहा है, क्या लिख रहा है, ए को 8 लिख रहा है, तो 8 रख लेंगे। देखिए आपको जिस प्रकार से क्या हो गया, नोएडा को 39,658 हो गया। उसी प्रकार से इंडिया को क्या हो गया, इंडिया का वो यानी इंडिया को क्या होगा, यहाँ पर 63 हो जाएगा। क्या हो गया, 63,658 हो गया, 63,658। तो 63,658 देखेंगे यानी किस ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक, 63,658 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, 68 दिया है। क्या 68 है ना, आपको 68 है, 68 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको 5 दिया, 68 दिया ना। देखिए हाँ 63,568 दिया ना, 63,568 हो जाएगा। यहाँ पर 63,568 दिए। ठीक, देखिए यहाँ पर रख लेंगे, यहाँ पर क्या करेगा, 63,568 था, 63,568 ऑप्शन नंबर आपका सी में दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 50 छात्रों की कक्षा में दीपक की रैंक शीर्ष से यानी 20वीं है। ठीक, तो अंत में उसकी रैंक कितनी है। देखिए यहाँ से आपको क्या पूछा है, आपको यहाँ पर बताना है। देखिए यहाँ पर पूछा है कि 50 छात्र हैं, कितने छात्र हैं,
50 छात्र हैं, 50 छात्रों की कक्षा में यानी दीपक की जो रैंक है ना ऊपर से कितना है 20वां है, ऊपर से क्या है 20वां है। तो आपको बताना है कि नीचे से उसका रैंक क्या होगा, यानी अंतिम से उसका नीचे से अंक कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें देखेंगे कितने छात्र हैं, 50 छात्र हैं, 50 में से उसका रैंक कितना दिखा है 20वां है, क्या है रैंक उसका कितना है ऊपर से 20वां है। और यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को आपस में माइनस करेंगे और यहाँ पर +1 कर देंगे। ठीक, देखिए तो 50 छात्र में से क्या करते हैं 20वीं रैंक, तो 20वीं रैंक जब माइनस करेंगे तो आप एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे वाला रैंक आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर आपको बताना है कि अंत में उसकी रैंक कितनी है। तो 50 में से जब हम 20 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 30 बचेगा, और प्लस में एक जोड़ लेंगे तो कितना आ गया, 31वां रैंक आ गया। कितना, 31वां रैंक आ गया। तो नीचे से उसका अंक यानी नीचे से रैंक उसका कितना आ गया, यानी 31वां आ गया। तो 31 देखेंगे किस ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 1 फरवरी 2000 से लेकर 31 मार्च 2000 तक कितने दिन होंगे। देखिए यहाँ पर आपको पूछा क्या है, पहले प्रश्न को अच्छे तरीके से समझना होगा। इसमें क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि 1 फरवरी 2000 से यानी 1 फरवरी 2000 से लेकर देखिए लेकर 31 मार्च 2000 तक के दिनों की संख्या बताना आपको कि कितने दिन होते हैं। देखिए तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर आपको सबसे पहले ध्यान से देखें कि फरवरी दिया है, क्या दिया 1 फरवरी यानी 1 फरवरी 2000 ईस्वी। ठीक, 1 फरवरी 2000 ईस्वी से लेकर 31 मार्च 2000 ईस्वी तक हमको दिनों की संख्या बताना है कितने हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले गिनेंगे 1 फरवरी दिया, ठीक 1 फरवरी, तो 1 फरवरी तो फरवरी कितने दिन का महीना होता है, 29 दिन का होता है। ठीक, उसी प्रकार से मार्च कितने दिन का महीना होता है, तो मार्च आपको 31 मार्च दिया, क्या दिया 31 मार्च यानी 1 से लेकर 31 मार्च तक। ये क्या लिए 1 से लेकर फरवरी 1 से लेकर 29 तक, ये कितना होता है 31 होता है। कितना होता है ये 31 दिन होता है। कितने 31, देखिए फरवरी जो महीना है वो 29 का होता है, उसी प्रकार से यानी मार्च जो है ना 31 का महीना होता है। दोनों को क्या करेंगे, क्या पूछा है, इतना 31 मार्च 2000 तक कि यानी कितने दिन होंगे, तो इसमें दिन पूछा है। तो क्या करेंगे, दोनों को देखिए जनवरी के बाद क्या था फरवरी यानी 29, देखिए 29 हो गए और प्लस को क्या करते हैं 31 को जोड़ लेंगे, यानी 31 दिन और 29 दिन दोनों को जोड़ने के बाद में क्या आ गया 9 1 10 हो गया, 3 2 5 1 6 हो गया, कितना आ गया 60 दिन आ गया। कितना आ गया 60 दिन, कितना होंगे 60 दिन होंगे। तो 60 दिन देखेंगे किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि तार्किक क्रम में यानी व्यवस्थित कीजिए। देखिए यहाँ पर करना कुछ नहीं, आपको क्या करना है तार्किक रूप से यानी इसको बढ़ते क्रम में सजाना है। क्या करना है, बढ़ते क्रम में सजाना है। देखिए आपको अभी ये क्या दिख रहा है, तितली दिया है, पहला में, दूसरा में कोया दिया है, तीसरा में अंडा दिया है, चौथा में क्रीमी दिया है। कहते हैं इन चारों शब्द को ध्यान से देखने के बाद में अभी आपको क्या दिख रहा है, तार्किक रूप से दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है, उलझा हुआ है। क्या है, उलझा हुआ है यानी इधर उधर लिखा हुआ है। आपको सजाना है, क्या करना है, आपको तार्किक रूप में सजाना है। तो सजाने के लिए क्या करेंगे, यानी व्यवस्थित करना है, सजाना है। देखिए तो सबसे पहले इसमें देखेंगे सबसे पहले आएगा कौन, देखिए तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपको अंडा आएगा। क्या आएगा, अंडा आएगा। यहाँ पर 3 नंबर में अंडा दिया, ठीक है, सबसे पहले तो अंडा आएगा। अंडा आएगा तो अंडा के बाद में क्या करेंगे, क्रीमी होगा। क्या होगा, यहाँ पर क्रीमी होगा। देखिए पहला में क्या आएगा, अंडा आएगा, दूसरा में क्या आएगा, क्रीमी आ गया, यानी दूसरा में क्या दिया 4, यानी क्या हो जाएगा 4 नंबर। फिर उसके बाद में क्या अंडा हो गया, फिर उसके बाद में क्रीमी होगा, क्रीमी के बाद में कोया होगा। क्या होगा, कोया होगा। यहाँ पर दूध दिया है, तब उसके बाद में क्या हो जाएगा, तितली हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, तितली हो जाएगा। तो तितली आपको किस में दिया है, 1 में दिया है। देखिए यहाँ पर आपको तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो तार्किक रूप में व्यवस्थित करने पर कितना आएगा, देखिए सबसे पहले अंडा होगा, सबसे पहले अंडा आएगा, अंडा के बाद में क्रीमी होगा, क्रीमी के बाद में कोया आएगा, कोया के बाद में तितली हो जाएगा। क्या होगा, तितली हो जाएगा। देखिए आपको इस प्रकार से हम सजा दिए। जब इस प्रकार से तार्किक रूप से सजाने के बाद में 34 21 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 34 21 यानी 34 21 किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी में, यानी ऑप्शन नंबर आपका 4 में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।